फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे टॉप 10 मॉडिफायर जो आप 3ds मैक्स में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम करने का फ्लो और बढ़ जाएगा। अगर आप कोई काम 1 घंटे में करते हैं तो आप वो काम 15 से 20 मिनट में ही करने लग जाओगे। ये ऐसी ऐसी मॉडिफायर हैं जो आपको 3ds मैक्स में स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इन मॉडिफायर्स को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 8 वाली जो मॉडिफायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने 3ds मैक्स में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से 3ds मैक्स को प्रोफेशनली सीखना है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 3ds मैक्स का एक ग्रुप चल रहा है और न्यू बैच भी जल्दी से लॉन्च होने वाला है, तो जल्दी से जाके चेकआउट करें। और किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और 3ds मैक्स पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मॉडिफायर्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर सीन के ऊपर मैं यहाँ पे वर्क करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं सेम सीन के साथ कंटिन्यू करना तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सीन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जिसे क्लिक करेंगे आप अपने मॉडल को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉडिफायर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेस। नाउ डिस्प्लेस काम कैसे करता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पेन का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आप क्रिएट टैब में जाकर के आसानी से बना सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर नंबर ऑफ लेंथ सेगमेंट एंड विड्थ सेगमेंट होने चाहिए। देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मॉडिफायर टैब पे और यहाँ से आपको ऐड करना है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आपको स्ट्रेंथ कितना रखना है, डिके कितना होना चाहिए, इमेज के अंदर आपने क्या सोर्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है, बिटमैप के अकॉर्डिंग करने या मैप के अकॉर्डिंग करने, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3ds मैक्स के अंदर जो मैप्स अवेलेबल अगर आप उनका यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप यहाँ पर सिंपल मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 टैब्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका मटेरियल टैब एंड सेकंड यहाँ पर आपका मैप टैब। तो यहाँ पे आपको जाना है मैप वाले सेक्शन में, जर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए चेकर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया। नाउ दिस इज़ अ मैप और जब हम लोग बाहर से पिक्चर लेकर के आएँगे, वो हमारे यहाँ पर बिट मैप होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करके आपको यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर इसे अटैच कर देना है। कीप इट इंस्टेंस, ताकि आप यहाँ पे चेंजेस करें तो आपको इफ़ेक्ट देखने को मिले। यहाँ से आप इसे करेंगे ओके। अभी आप देख पा रहे हैं कि कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ ऐड करना शुरू करेंगे, यू विल गेट द इफ़ेक्ट। यहाँ पे काम कैसे होता है? काम इज़ जितना भी यहाँ पे काम होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो पोर्शन यहाँ पर आपके पास वाइट है वो यहाँ पर आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, ब्लैक वाला पोर्शन सेम स्पेस पे रहेगा। यहाँ से आप चाहें तो आप इसमें नंबर ऑफ टाइलिंग्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्ट्रेंथ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं। और अगर आप इस मैप के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, गिज़्मो पे क्लिक कर दीजिए। लेट्स सपोज़ मुझे हल्का सा स्केल कराना है तो वो भी मैं यहाँ पे करा सकती हूँ, ठीक है। मूव कराने अगर मुझे तो भी मैं वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से करा सकती हूँ। इफ़ आई वांट टू रोटेट इट तो यहाँ पे मैं एंगल स्नैप ऑन करूँगी एंड देन मैं आसानी से इसको रोटेट भी कर पाऊँगी। तो जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें आप उस प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जस्ट कंट्रोल द स्ट्रेंथ एंड द गिज़्मो वैल्यू, कि आपको यहाँ पर कितना स्पेस के अंदर जो इफ़ेक्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बाहर से इमेज को लेकर के आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे सेम प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से इमेज को लेकर के आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे सेम प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और यहाँ से आपको सर्च करना है डिस्प्लेस मैप और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सो आपको यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे मैप्स ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ इमेज का यूज़ करना है, बट मेक श्योर क्वालिटी आपके पास यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर आप इसे करेंगे सेव। जो फाइल यहाँ पे सपोर्टेबल रहेगी वो यहाँ पर आपकी रहेगी जेपीजी, पीएनजी, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक दो एग्जाम्पल्स और भी हैं, मैं यहाँ पर इनकी हेल्प से भी आपको चीज़ों को क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो बहुत आसान है, यहाँ से आप बैक आ जाइए, सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट पर, यहाँ से आपको डिस्प्लेस ऐड कर देना है। देन क्लिक ऑन द बिटमैप ऑप्शन और यहाँ पे जो पिक्चर अभी आप लोगों ने डाउनलोड की है वहाँ पर जाइए, ठीक है।
डाउनलोड्स फ़ोल्डर के अंदर यहाँ से लेट्स सपोज़ मैंने ये वाला पिक्चर डाउनलोड किया था, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर ही थोड़ा लाइक रोटेशन हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सो वेरी सिंपल। यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको इसका विड्थ कितना चाहिए और यहाँ से आपको इसकी हाइट कितनी रखनी है। तो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसा रोटेट करना चाहते हैं, ई प्रेस कीजिए, एंगल से आपको ऑन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले गिज़्मो को सेलेक्ट करना है एंड देन आप यहाँ पर इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल इट, यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इतना चाहिए तो इतना मैंने रखा। अब ओवरऑल गिज़्मो को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्केल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मूव द गिज़्मो, वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर पाओगे और आपको इस टाइप का शेप जो होगा वो मिल जाएगा। और जो दूसरे पिक्चर्स मेरे पास है वहाँ पे मैं सेम ऑप्शन का यूज़ करूँगी। सो आई एम गोइंग टू ऐड डिस्प्लेस, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे बिटमैप नन ऑप्शन पे, अगेन गो टू द लोकेशन, तो मैं यहाँ पर गई। लेट्स सपोज दिस टाइम मुझे इस टाइप का कुछ फेदर टाइप का इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, बट स्मूथनेस के लिए आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं आप यहाँ पे इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, गिज़्मो पे जाएंगे, ई प्रेस करेंगे फॉर रोटेशन और यहाँ से आपको इसे रोटेट कर लेना है, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है, सो बहुत आसान सी चीज़ है। सिंपली यहाँ पे प्लेन टैब पे जाएंगे और यहाँ से आप नंबर ऑफ सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 1000 बाई 1000, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो इफेक्ट होगा वो और परफेक्ट मिल जाएगा। सेम केस आपका यहाँ पर रहेगा। अगर आपको और ज़्यादा क्लियर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से आप इसमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेगमेंट होंगे उतना ही ज़्यादा डिटेल्ड टेक्सचर यहाँ पर आपको दिखने वाला है। तो ये आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस मॉडिफायर का, तो कुछ उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट 3D रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। टर्बो स्मूथ, ना टर्बो स्मूथ का यहाँ पर आपको कैसे यूज़ करना है, जैसे हम लोग कोई भी शेप बनाते हैं। अब नॉर्मली तो वो यहाँ पे लो पॉली के अंदर रहेगा, बट अगर आप चाहते हैं स्मूथ द रिजल्ट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा पहले मेरे पास स्मूथ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट को बढ़ा दिया। सेम चीज़ यहाँ पर आपको मॉडिफायर करते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं या मैश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर आपकी हट जाती हैं। तो वहाँ वाले केस में इफ़ यू वांट टू ऐड द स्मूथनेस, तो यहाँ पर आप मॉडिफायर लिस्ट पे जा सकते हैं और यहाँ से आपको क्या ऐड करना होगा, टर्बो स्मूथ। तो टर्बो स्मूथ असल में कर क्या रहा है, यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, ये देखिए दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है ना वो उसको बढ़ा दे रहा है। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर दे रहा है, चीज़ों को स्मूथ कर दे रहा है। नाउ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ को यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम यहाँ पे 1 आइटरेशन में चल जा रहा है तो यहाँ पर आप इसको इतना ही रखिए, अदरवाइज़ आपका मॉडल में बहुत हेवी हो जाएगा। नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा रहेगा एरे, जिसके लिए मैं बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। एडिटेबल पॉली के अंदर स्क्रॉल कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को अटैच कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ एरे मॉडिफायर। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफायर लिस्ट पे और यहाँ से जाना है और आपको यहाँ पर ऐड करना है एरे। तो एरे ऐड करने से यू कैन ऐड मल्टीपल कॉपीज़। यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिखेगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको किस फॉर्म में एरे कराना है, ग्रिड की फॉर्म में कराना है, रेडियल की फॉर्म में कराना है, लाइक सर्कुलर एरे आपको चाहिए, स्प्लाइन की फॉर्म में कराना है, सरफेस के लोग कराना है या फिर फाइलोट एक्सेस के लोग कराना है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्केलिंग करानी है, डायरेक्ट कॉपीज़ वगैरह इसका क्रिएट कराना है, तो आप यहाँ पे ग्रिड चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द वाई एक्सेस, इन द जेड एक्सेस एंड इन द एक्सेस, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑल प्लस क्यू आप प्रेस कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से यू कैन ऐड द काउंट इन वाई एक्सेस, ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप इसके बीच में स्पेसिंग्स ऐड कर सकते हैं, भाई कितना ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पर आपको चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज आई वांट 1 फीट, तो मैंने यहाँ पर उतना ऐड करा दिया। सिमिलरली इन द वाई अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें भी ऐड कर सकती हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से भी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हो।
इन एनी केस यू वांट टू गो विद द रेडियल, तो आप यहाँ पे रेडियल भी चूज़ कर पाओगे। जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह के लिए आपको चाहिए तो वहाँ वाले केस में यूज़फुल। और इसको करेक्ट फॉलो अप कराने के लिए यहाँ पर आप एक और ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग इसका जो पिवट है उसको यहाँ पर सेंटर में कर देंगे, जो कि ऑलरेडी है, काफ़ी बेहतर है। यहाँ से आप इसमें लगाइए एरे। तो एरे लगाने से अगेन आपको यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बट यहाँ पे जैसे आप रेडियल लगाएंगे तो वैसा इफेक्ट लेकर के आएगा। नाउ यू कैन इंक्रीज द रेडियस। ये देखिए आप, अभी ये क्या कर रहा है, टर्न कर जा रहा है, तो हमें यहाँ पर इसको टर्न नहीं कराना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ओके है, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। तो स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कीजिए। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे रेडियल आ गया है। लेट्स ट्राई विद 90, ओके 45, 180, 270, परफेक्ट। 270 में यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। नाउ स्क्रॉल कीजिए और नाउ यू कैन इंक्रीज द रेडियस समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे फिर आपको कितने नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स आपको बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर उसका आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लाइन की फॉर्म में कॉपी करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट किया। मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैंने यहाँ पे लाइन को पिक कर लेना है एंड मैं इनिशियल और ड्रैग टाइप को स्मूथ रख रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया। तो यहाँ पर भी आपको सेम मेथड यूज़ करना है। सिलेक्ट योर मेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप जाएंगे मॉडिफायर लिस्ट पे, ऐड एरे कमांड क्लिक करेंगे, स्प्लाइन आप चूज़ कर सकते हैं, पिक स्प्लाइन, और यहाँ से आप उस स्प्लाइन को पिक कर सकते हैं। तो वो उसी के अलॉन्ग कॉपीज़ आपको क्रिएट करा करके देगी एंड फ्रॉम हेयर यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ काउंट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो एरे मॉडिफायर होगा वो यहाँ पर आपका काम करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो मॉडिफायर मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ बूलियन। तो मैं यहाँ पे आइसोलेशन को ऑफ कर दूँगी। ओके, बूलियन मॉडिफायर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसका जो मॉडिफायर है इसका बेस है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स को वर्क करना। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक शेप बना लिया है, वॉल्स वगैरह क्रिएट कर लिया है। कुछ जगह पे जहाँ पे ओपनिंग से मैंने वहाँ पर उसको ब्लैंक रख दिया है, बट कुछ जगह पे मैंने इस टाइप का शेप बना दिया है। ना बूलियन बेसिकली काम किस तरीके से करता है कि आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, यहाँ पे जा करके उसमें बूलियन कमांड को ऐड कर देंगे। सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेंड्स लाइक यूनियन, लाइक इंटरसेक्शन जो कि आपका कॉमन पार्ट होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को रिमूव कर देना। तो 99% केसेस के अंदर इस मॉडिफायर का यूज़ या तो इंटरसेक्शन के लिए किया जाएगा या फिर सब्सट्रैक्शन के लिए। दोनों के अंदर भी अगर कंपेयर किया जाए तो मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर आपके सब्सट्रैक्शन के रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने मेन वॉल को चूज़ किया है और जहाँ जहाँ पे मुझे ओपनिंग्स देनी है ना, मैंने वहाँ पे कुछ इस टाइप की बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा और करूँगी कि यहाँ पे जो बाकी की बॉक्सेस है ना, मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर आप उसको स्केल कर दीजिएगा, बहुत ही माइनर सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ पिक योर मेन शेप, यहाँ पर आप जाएंगे, सब्सट्रैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड लाइक दिस आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैन यू सी दैट? अब यहाँ पे जैसे आप उसको पिक कर दे रहे हो वो यहाँ पर आपके लिए जो ओपनिंग है वो यहाँ पर आपको क्रिएट करा करके दे रहा है। समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 स्पीयर्स क्रिएट कर रहे हैं, 1 हेयर एंड 1 हेयर, ओके। और इन दोनों को मैं यहाँ पे मिक्स करा दे रही हूँ, लाइक एक स्पीयर के अंदर ही दूसरा स्पीयर यहाँ पर अटैच्ड है। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर F3 की को प्रेस करके देख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी एक शेप पिक कर लिया, मैं यहाँ पे जाऊँगी, आई विल ऐड बूलियन ऑपरेशन, यहाँ पे आप जाएंगे यूनियन पे। तो यूनियन इज़ लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप इसको टॉप से चेकआउट कीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट सरफेस अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। जैसे आप इसको यहाँ पे यूनियन कर दोगे यू विल गेट वन सिंपल ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। इसके मिडिल ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो पोर्शन था या फिर इसका जो पोर्शन था वो यहाँ पर आपका एक हो गया। अगर आप यहाँ पर जाते हैं इंटरसेक्शन पे, दिस इज़ द कॉमन पार्ट, तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे जाते हो सब्सट्रैक्शन पे, तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर उसको हटा देगा, कुछ इस तरीके से। दोबारा देखिए, दिस इज इंटरसेक्शन एंड दिस इज सब्सट्रैक्शन एंड दिस इज यूनियन। तो आप यहाँ पर इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका बूलियन कमांड जो होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट जो कमांड हमें यहाँ पर सीखनी है दैट इज़ FFD। तो FFD इज़ अ काइंड ऑफ फ्री फॉर्म डिफॉर्मिंग। जितना भी हम लोग पैरामेट्रिक मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे इस कमांड का ज़्यादातर यूज़ होता है।
तो एफएफडी के अंदर आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंट मॉडिफायर्स मिल जाएंगे, एफएफडी बॉक्स, एफएफडी सिलेंडर, इसके अलावा एफएफडी 2x2x2, 3x3x3 एंड 4x4x4। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनमें से अगर किसी को भी सेलेक्ट करते हैं सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ पॉइंट जिनकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल से, जैसे मैंने एफएफडी 2x2x2 यहाँ पे पिक किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, लाइक इन द हाइटेड फॉर्म। यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड 2 यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे ऐसा। इन टोटल यू विल गेट 8 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप कंट्रोल पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेगमेंट होंगे उतना ईजिली इस पर्टिकुलर शेप को यहाँ से आप मॉडिफाई करा पाओगे। लेट्स सपोज यू वांट टू रोटेट इट, तो यहाँ से आप ई प्रेस कर सकते हो और यहाँ से यू कैन रोटेट इट लाइक दिस, एंड आपको कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से इसे मॉडिफिकेशन कर सकूँ, तो वहाँ वाले केस में आप मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है उनके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे 4x4x4, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे वर्टिकली कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऐसा रो वाइज कंट्रोल करने के लिए और यहाँ से आपका हाइट वाइज कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अगेन क्लिक ऑन द कंट्रोल पॉइंट्स। अब लेट्स सपोज मुझे ये वाले शेप को अपर की तरफ मूव कराना है, तो मैं यहाँ पर उसको बहुत आसानी से मूव करा पाऊंगी। ठीक है, यहाँ वाले शेप को आई वांट कि थोड़ा सा वो लाइक बिगर फॉर्म में दिखे, तो यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से स्केल करा सकती हूँ, मूव करा सकती हूँ, ऑल्दो आई कैन स्केल इट। तो ऐसे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ना कंट्रोलिंग के लिए, वहाँ पे आप खुद के अकॉर्डिंग डिफाइन करा दें, सो उस केस में अगर आपके पास डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप बॉक्स चूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर शेप के लिए सिलेंड्रिकल चूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स को पिक करूँगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेट नंबर ऑफ पॉइंट पर, यहाँ से आपको लेंथ, विड्थ और हाइट में कंट्रोलिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मुझे लेट्स सपोज लेंथ में 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर आप चेकआउट करोगे लेंथ के अंदर 2 ही आ गए हैं, बाकी में आपकी हाइट वाइज और आपका लाइक जो विड्थ है उसके सबको 4 यहाँ पे मिल जाएंगे। तब ऐसा भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज विड्थ में मेरे को 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करा सकती हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से कंट्रोलिंग के लिए। आप इनको यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स पे जा करके आप इनको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप उसको ईजिली अपने बिहाफ पे मॉडिफाई कर सकते हो कि कैसा यहाँ पर आपको शेप चाहिए। अगर आपको थोड़ा बिगर चाहिए यू कैन स्केल द शेप। अगेन यहाँ से आपने उसको पिक कराया, यू कैन मूव इट, इसे सिलेक्ट कराया एंड यू कैन मूव इट लाइक दिस, कुछ इस तरह से। आप समझ रहे होंगे ना, इसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉर्म डिफॉर्मिंग। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन और वी कैन से नेक्स्ट मॉडिफायर हमारे पास जो है वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री मॉडिफायर के लिए मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो शॉल हमारे पास है फॉर सम टाइम आई एम गोइंग टू हाइड इट, इसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप क्लिक करोगे मॉडिफायर लिस्ट पे और यहाँ से बस पे सिमेट्री डाल दोगे। सिमेट्री इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू लाइक योर मिरर, बट यहाँ पे आपके पास पहले वाले ऑब्जेक्ट हट जाता है। मिरर के अंदर पहले वाले ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट यहाँ पे यू विल गेट द चेंजेस। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, गो टू द मिरर ऑप्शन एंड देन यू कैन ईजिली मूव इट लाइक दिस। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ चाहिए भी, जो बॉटम में ब्लैक ब्लैक चीज़ें दिख रही थी ना, तो यहाँ पर इसके ये थे, तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल करा लो, अटैच करा लो, सेलेक्ट करा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ओके करा दीजिए। नाउ आप इसमें ऐड करके देखिए तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्लिक किया और इसको आइसोलेट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ऐड सिमेट्री, हिट ओके। तो ये अब देखिए जो ये प्लेन है, जो इस प्लेन का राइट साइड में आपके पास है, सेम आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं, यू कैन शिफ्ट इट। अगर आपको अपोजिट चाहिए तो यहाँ पर आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो। देन आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई करा सकते हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप की शेप्स बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर उसको रोटेट कराते हैं तो मैं यहाँ पे टॉप में गई, जेड आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एंगल स्नैप को ऑन करा लिया, यहाँ से मैंने रोटेशन कमांड को एक्टिव किया। तो यहाँ पे मैं इसको 45 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। नाउ जस्ट फ्लिप इट और यहाँ पर आप देखिए नाउ मूव कमांड पे जाइए और ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक एल टाइप सोफ़ा तो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से क्रिएट करा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका एक कॉपी लिया, ओके कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू मेक यू टाइप सोफ़ा तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे सिमेट्री डालना है, क्लिक करा देना है, फ्लिप करा दीजिए और यहाँ पर एडजस्ट द प्लेन, एडजस्ट द मिरर लाइक दिस, कुछ ऐसा। तो आपको यू टाइप सोफ़ा मिल जाएगा। सिंपल चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। जस्ट मेक द कॉपी, हिट ओके, यहाँ पर जाएंगे, फ्लिप को ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप गए मिरर पे
एंड देन शिफ्ट इट। आपको कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा। फिर जितना भी आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिएगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसे में ही पूरा यू टाइप चाहिए तो आप इसमें एक और सिमेट्री लगा सकते हैं। मेक द कॉपी, हिट ओके, मॉडिफायर लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग अगेन इसमें सिमेट्री ऐड करा देंगे। यहाँ पर आप इसमें वाई एक्सेस के लोग मिरर करा करके देख लें, एक्स एक्सेस के लोग आप यहाँ से हटा सकते हैं एंड देन यू कैन शिफ्ट इट। तो आप ये देख सकते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिमेट्री का यूज़ करना होगा। तो विद इन सिंगल मॉडिफायर आपको यहाँ पे बहुत सारे काइंड के जो शेप्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफायर हमारे पास है वो यहाँ पर इनबिल्ट नहीं है, इसको आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना होता है, बट इट्स अ वेरी सिंपल मॉडिफायर। आप यहाँ बहुत आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। फ्लोरिंग क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो नेम इसका यहाँ पे फ्लोर जनरेटर रहेगा। आप यहाँ पर उसको एक्टिव कर सकते हैं, बहुत आसान सा मॉडिफायर है। यहाँ पे आप गए ऐड फ्लोर जनरेटर कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का शेप मिल जाएगा। एक्चुअली 2 टाइम्स ऐड हो गया, सो रिमूव द फर्स्ट वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड आ गया है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर आपको इसका लेंथ कितना चाहिए वो कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसका विड्थ कितना ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 9 इंचेस, तो वो मैंने डिफाइन करा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। वह प्लेन का चेकआउट कर लिया आप। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने डाला है यहाँ पे 20 फीट बाई 20 फीट। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ लेट्स ट्राई, फ्लोर जनरेटर पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए इसका मैक्सिमम लेंथ आ गया है और यहाँ से आपका मैक्सिमम विड्थ आ गया है, तो वो 9 फीट चला गया इंस्टेड ऑफ 9 इंचेस एंड यू विल गेट द शेप लाइक दिस। तो वुडन फ्लोरिंग टाइप का बनाना है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पिक कीजिए, जैसे 2 फीट बाय 2 फीट। तो यहाँ पे आपको टाइल टाइप का पैटर्न दिखेगा। टाइलिंग के अंदर ऐसे चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप इसमें ये हो गया, ऑफसेट को 0 कर दीजिए। ऑफसेट 0 करते ही वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड पैटर्न। आपको यहाँ पे 3 से 4 टाइप के पैटर्न्स मिल जाएंगे। हेरिंगबोन टाइप का पैटर्न आपको चाहिए, शेप आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन डिफाइन द लेंथ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फीट डिफाइन करा। यहाँ से यू कैन डिफाइन द विड्थ, इसमें मैंने यहाँ पे डिफाइन करा 9 इंचेस। तो यहाँ पे मुझे उसके अकॉर्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। वुडन फ्लोरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। शेवरन पैटर्न, अनदर काइंड ऑफ वुडन पैटर्न जो कि फ्लोरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऐड बास्केट वेव, ये भी एक डिफरेंट काइंड का पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पर आपको। एंड द फाइनल वन हेक्सागन, जो कि ऐसा इस टाइप का शेप आपको मिल जाता है। यहाँ से यू जस्ट नीड टू कंट्रोल द रेडियस, ओके, एंड द ग्राउंड साइज। दिस इज द ग्राउंड साइज। यहाँ पर अगर आपको गैप नहीं चाहिए इसके बीच में, कीप इट 0, वो आपका फिक्स हो जाएगा। सो आपको कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से फ्लोर जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने 2 शेप बना के रखे हुए थे, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक हमें इसका ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक ही पे समझा दिया है। यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ वेरिएशंस, तो आप यहाँ पर उनको भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल लेकर के चलती हूँ स्टैंडर्ड, तो मैंने यहाँ पर उसको पिक किया। ओके, जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया 3 फीट, और जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे 9 इंचेस से डिफ़ाइन किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑफसेट दे देंगे, जैसे सपोज 20 का। तो ऐसा शेप मुझे मिल गया। अभी ये बिल्कुल देखो एक ही लेवल के ऊपर है, ओके। बट अगर आप यहाँ पे वेरिएशंस डालोगे, जैसे रोटेशन हो गया या फिर आपका ऑफसेट हो गया, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिनिमम ऑफसेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, टिल्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। टिल्ट ऐड करके देखिए, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। कम रखना चाहें आप यहाँ पे कम रख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लाइक एक्सटीरियर बाउंड्रीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ वाले केस में ऐसा कुछ आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पैटर्न्स और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट मॉडिफायर हमारे पास यहाँ पर है, वो हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है पैच। बट उसके लिए यहाँ पे आपको आपकी मेन शेप को कन्वर्ट करना होगा टर्न टू पैच में। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिक द मेन शेप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लगाना है टर्न टू पैच। क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, देन आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप उसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पोली में। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप लगाएंगे पैच डिफॉर्म, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पिक पैच और यहाँ से आप उसको अटैच कर देंगे। सो ट्राई फ्लिपिंग द थिंग्स। ठीक है, पोजिशंस को फ्लिप करके देखिए, इसको 90 करके देखिए। ओके,
180 करके देखिए इसको यहाँ पे 270 190 वॉज ओके, और यहाँ पे हमें इसको फ्लिप करना पड़ेगा। रोटेटेड, ये देखिए आप, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर ये करेक्ट हो गया, बट द थिंग इज यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली चेंजेस करने पड़ेंगे। नाउ पिक योर गिज़्मो एंड देन मूव इट, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपका स्ट्रेट हो जाएगा। गो टू द टॉप व्यू और यहाँ से आप उसको देखिए। सो लेट्स ट्राई, अभी इनसाइड जा रहा है बट हम लोग यहाँ पे जा करके इसके रोटेशन इज़ ओके, रोटेशन में नहीं चेंज करना है। बाहर आ जाइए एंड देन शिफ्ट कीजिए, देखिए रोटेट कर लीजिए इसको यहाँ पे। इतना क्लिक करेंगे, गिज़्मो पे जाएंगे, W एंड देन मूव इट, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेन शेप को पिक करके बाहर की साइड पे ले आइए एंड देन यू कैन रोटेट इट। तो इसके अंदर थोड़ा सा इशू तो आता है कि भाई आप ना परफेक्टली तो उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ में सही तरीके से काम किया जाए तो ये ऑप्शन आपका भी बहुत आसानी से काम कर जाता है ना। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को, इसी टेक्स्ट को एक ही करके करते तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग होता। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत फास्टली काम कर रहा है। अगर डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली वो जल्दी काम कर जाते हैं, नहीं तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। वे किस पॉइंट पे जा कर के वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए काम करके दे रही है। बट द थिंग इज़ कि अभी आप जैसे जैसे इसको शिफ्ट करोगे ना, वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा। आप यहाँ पर उसको थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफायर हमारे पास है वो यहाँ पे हमारे पास पेंटिंग के लिए रहता है एंड दैट इज़ UV W। तो आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ऐड UV W मैप, इंटर कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो इमेज जस्ट अभी हम लोगों ने डाउनलोड की थी, वैसे इमेज को यहाँ पे यूज़ कर, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग करा करके मैंने इसके ऊपर यहाँ पर इसको सेट कर दिया। बट हाउ कैन वी सी दैट कि भाई इसका लेंथ वेड्थ सब चीज़ें परफेक्ट हैं। तो उसे परफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड UV W। नाउ यहाँ पे यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग्स, लाइक आप प्लेनर भी चूज़ कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी चूज़ कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट को देख करके उसको चूज़ करना है। तो मेन ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पर से बॉक्स पिक करेंगे, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा। नाउ यू नो कि भाई इसका जो लाइक लेंथ है या वी कैन से विड्थ है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर उसको कंट्रोल कीजिए, यहाँ पे जाइए एंड देन इंक्रीज द विड्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। नाउ यू कैन पिक द गिज़्मो, यहाँ से आप उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ वाली चीज़ के लिए यू नीड टू चेंज द लेंथ। तो उससे आप यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, बट वो एक ही उस पर देखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सेम चीज़ को अगर हम एक प्लेन पे क्रिएट करना चाहें तो वो यहाँ पर आपको सही तरीके से काम करेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से अटैच किया, वो पिक्चर जो है उसको ड्रैग करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप यहाँ पर इसकी मेन उसमें चेंजेस करते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग स्टिच हो रहा है। अगर आप उसको एग्जैक्टली फिट करना चाहते हैं, ऐड UV W, यहाँ पे चूज़ प्लेनर और बॉक्स और योर फेस, नॉट बॉक्स, क्योंकि बॉक्स नहीं है, ये प्लेन है। तो इसे पिक करेंगे, यहाँ पे बिटमैप फिट पे भी जा सकते हैं एंड यहाँ से यू कैन पिक द इमेज एंड हिट ओपन। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट इमेज एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देंगे। नाउ यू कैन पिक योर गिज़्मो एंड देन यू कैन मूव इट। यहाँ से जा करके उसका मेन प्लेन का लेंथ एंड विड्थ के वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ इट, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट अगर आप उसकी लेंथ विड्थ से थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं तो वो यहाँ पर आपकी मेन ऑब्जेक्ट में ही चेंजेस करके आपको प्रोवाइड करा करके दे दिए, नॉट देयर। तो यहाँ से आप उसको कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ आपने किसी स्फीयर के ऊपर डाल दी है तो भी यहाँ पे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। गो हेयर, ऐड UV W मैप, अटैच करा देंगे और यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे, स्पेरिकल। तो वो स्पेरिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग उस पूरे के ऊपर उसको लगा करके दे देगा। एक्चुअली में जितना भी हम लोग यहाँ पे लाइक मैपिंग वाला वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। अनरैप UV W मैप, UV W एक्स फॉर्म, UW मैपिंग क्लियर। तो इन सभी का यूज़ अलग अलग है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ करके देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन विच वी हैव इज, लेट मी शो यू स्वीप मॉडिफायर। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, लेट मी शो यू द एग्जाम्पल फर्स्ट कि कहाँ पर असल में इसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप आ जाएँ और यहाँ पर आप ऐड करेंगे क्लासिकल वॉल्स, एंटर कर दीजिए एक बार। ये आप देख सकते हैं इस टाइप के जो मोल्डिंग डिज़ाइंस होते हैं
या सिमिलरली सीलिंग के अंदर जो पीओपी डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो एक पूरे एरिया के अलोंग सिमेट्रिकल काम कर रहा है, वहाँ वाले केस में आप स्वीप मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा एक रेक्टेंगुलर शेप का, और एनी शेप जिसके अलोंग आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। जस्ट मेक द शेप लाइक दिस। मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट द कॉपीज़। कितनी आपको कॉपीज़ चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड करा दीजिए, देन मूव इट। कॉपी पे रखा है यहाँ पे आपने इसको, या पहले एक बार एक लीजिएगा, ठीक है, सिलेक्ट करा लीजिए यहाँ पे, एंड देन डिक्रीज द विड्थ। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू कीप इट हियर। थोड़ा सा प्रोवाइड कराया, यहाँ के अराउंड मैंने इसको रखा, एंड देन द कॉपीज। तो हम लोग यहाँ पे स्नैप की ऑन करा करके एग्जिट कॉपी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज शुड बी 3 एंड देन हिट ओके। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इन सभी जगह पे क्या करना है, वो वर्क करके देना है। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग मिड पॉइंट को भी इनेबल करा लेते हैं और यहाँ पर इसको इसके मिड पे लगा देंगे ताकि वो एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाए। ना अगर आप यहाँ पे किसी भी शेप को, किसी भी स्प्लाइन को चूज़ करते हैं और आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से आपने इसमें लगाया स्वीप मॉडिफायर, एंटर आपने किया, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू। देखिए, एंगल हो गया, बार हो गया, ठीक है, चैनल हो गया, तो आपको इस टाइप का शेप मिल जाएगा। यहाँ से आप इसमें हाफ राउंड दे सकते हैं, तो आपको इस टाइप का शेप मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पिक करते हैं, लेट्स सपोज व्हाट इज़ दिस, टी शेप, तो आपको इस टाइप का शेप यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कस्टम सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, तो उस पर भी बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मोल्डिंग टाइप का शेप का ज़रूरत पड़ेगा। सो गो हेयर एंड सर्च मोल्डिंग शेप एंड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की बहुत सारे शेप्स के डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह मिल जाएंगे। आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही यूज़ करना है। मैं यहाँ पर अपने इमेज को सेव करूँगी। अभी एक्चुअली में WEBP के अंदर डाउनलोड हो रहा है, तो आई कॉन्ट इम्पोर्ट इट डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे पेंट पे जाऊँगी, Ctrl+V हम लोग प्रेस करेंगे इसमें सेव करने के लिए। यहाँ से आप अपनी इमेज को JPG या फिर PNG के अंदर ले जा करके रख सकते हैं। मोल्डिंग ऐड करा दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले शेप को बनाएंगे। सो लेट्स मेक अ प्लेन हेयर। मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कराया। F3 की को आप यहाँ पे प्रेस करा दोगे, उस शेप को आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब एग्जैक्टली उसको फिट करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, UV मैप लगाएंगे, बेट मैप फिट पर जाएंगे और यहाँ से आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो एग्जैक्टली इसको फिट कर देगा। नाउ पिक द लाइन शेप, इसको मैंने यहाँ पे रखा कॉर्नर एंड ड्रैग। स्नैप की को ऑफ करा लें, शिफ्ट की को आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल शेप को ट्रेस कर रहे हैं, ओके। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एग्जैक्ट द सेम शेप, बट स्टिल जितना किया जा सकता है उतना हम लोग इसको स्ट्रेट रखेंगे। क्लोज प्लान कीजिए, ओके कर देंगे, वर्टेक्स पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और स्नैप की ऑन करके यहाँ तक आप इसे रखोगे। सो नाउ वी हैव द शेप। अब मुझे इस शेप को यहाँ पे लगाना है। एक्चुअली में थोड़ा बड़ा स्प्लाइन जा रहा है, सो लेट्स स्केल दिस कुछ इस तरीके से। नाउ यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जा सकते हैं यूज़ कस्टम शेप, क्लिक कीजिएगा पिक ऑप्शन पर, यहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू रोटेट इट, आपके पास यहाँ पे एंगल के भी ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पर उसको रोटेट करा सकते हैं। इन पॉइंट्स पे क्लिक करके आप इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट करा सकते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस। यहाँ से आपको अभी क्योंकि इंस्टेंस के ऊपर पिक हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे मेन शेप में कोई भी चेंजेस करते हैं, so you will get the same effect here. Let me show you how it is actually working. ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मैं वर्टेक्स को पिक कर रही हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कराया एंड इफ आई एम मूविंग इट, यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। इसको मैंने पिक किया, अब साइड से नोटिस कीजिएगा, इस वाले साइड से ये देख सकते हैं आप, ओके। पूरा शेप मैंने पिक किया, मुझे थोड़ा कम करना है, आई कैन ईजिली डू दैट, ठीक है। ये वाला पॉइंट दोनों स्मूथ पे जा रहा है, मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर सकती हूँ। यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो शेप है ये कम्प्लीटली इस शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल शेप्स और आप चाहते हो कि सभी के ऊपर इफेक्ट आ जाए, तो या तो आप उसको अटैच करा लो। जैसे मैंने एक को पिक किया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, अटैच पे जाएंगे
और यहाँ से आप उन सभी को सिलेक्ट करा सकते हैं, ताकि आप एक पे मॉडिफायर लगाएँ तो सभी के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए, या फिर आप अलग-अलग लेकर के आ जाइए कि आपने यहाँ पे मॉडिफायर लगाया हुआ है, ड्रैग करके लेकर के आए और उसके ऊपर आप इसमें अटैच करा दें, तो सेम इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। अभी क्योंकि एक है, तो एक के ऊपर लगाते ही यू विल गेट द इफ़ेक्ट ऑन ईच शेप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप मोल्डिंग शेप्स को बना सकते हैं। सो दीज़ आर माय टॉप 10 मॉडिफायर जो कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं जब भी मैं यहाँ पे मॉडलिंग्स के ऊपर काम करती हूँ तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन सभी मॉडिफायर्स में से एक सिंगल मॉडिफायर भी आपके लिए न्यू है या आप नहीं जानते थे उसके बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सिर्फ 10 नहीं कंप्लीट मॉडिफायर्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड iOS से, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू गूगल। एंड वहाँ पे आप मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ सकते हैं, कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं एंड 1 टू 1 हम यहाँ पे सेशंस को ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।